क्लास 8वीं में स्टोरी राइट का एक प्रश्न आता है। वो प्रश्न जैसे राइट अ स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स, 70 से 80 शब्दों में लिखना विथ द हेल्प ऑफ सहायता से गिवन आउटलाइन। कुछ आउटलाइन यानी कुछ वर्ड्स दे रखे हैं हिंट के लिए, जिस तरीके से लिखा हुआ ऐसा प्रश्न आएगा आपके सामने। ए पुअर वुड कटर, ऑनेस्ट, गो जैसे एक वर्ब है, कट्स वर्ब है, वुड, हिज एक्स फॉल्स ये फॉल्स वर्ब है, द रिवर क्राइज ये क्राइज है फॉर हेल्प क्राइज वर्ब है, गॉड ऑफ वाटर पियर्स वर्ब है, ब्रिंग्स वर्ब है, आउट ए गोल्डन एक्स रिफ्यूजेज वर्ब है, देन अ सिल्वर वन रिफ्यूजेज फिर से वर्ब है, ब्रिंग्स ये वर्ब है, ब्रिंग्स द एक्स और ये एक्सेप्ट्स वर्ब है। इस तरीके से ये गिव्स वर्ब है। ये शब्द कुछ दिए हुए हैं, कुछ वर्ब्स हैं और कुछ ऐसे हिंट के लिए वर्ड्स हैं। इनका उपयोग करते हुए हमें सेंटेंस बनाने हैं। वैसे सेंटेंस पूरे नहीं है, इसी तरीके से देखिए पुअर वुड कटर मतलब एक बेचारा या गरीब वुड कटर, अब पास्ट में होना चाहिए सब था। इससे बनाना है सेंटेंस हमें। इस कहानी का नाम वैसे लिख देते हैं एन ऑनेस्ट वुड कटर, मतलब एक ईमानदार लकड़हारा, ईमानदार लकड़हारा। वंस अपॉन ए टाइम, ये सब में वैसे लिखते हैं वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, एक था या एक थी, ऐसे कुछ। देयर वॉज, अब देखो ऑनेस्ट को साथ में लेकर एक सेंटेंस बनाना है, तो ऑनेस्ट वाज एन पुअर वुड कटर, जैसे ये एक सेंटेंस ऑनेस्ट से भी अलग बन जाएगा। अब पुअर वुड कटर एक सेंटेंस बन गया आगे वाले से, ऑनेस्ट से अब बनाते एक सेंटेंस, यानी मतलब वो ईमानदार था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, ये सेंटेंस ऑनेस्ट से बन गया। वॉज वर ये वगैरह लगाकर आपको पास्ट टेंस रखना है। अब गो से भी एक सेंटेंस बनाना है और गो की पास्ट फॉर्म के रूप में बनाना है। ही, गो से वेंट, ही वेंट। ओ टू, अब जाता है ना, ही वेंट टू कट, जाता था, इसमें लिखेंगे टू कट वुड, लकड़ी है काटने जाता था। एवरी डे, प्रतिदिन, एवरी डे की जगह डेली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से अब कट्स से सेंटेंस बनाना है, मतलब एक बार वो लकड़ी काट रहा था, ऐसा कुछ सेंटेंस बनाना है। वुड से यूज़ करते हुए फिर उसकी एक्स गिर जाती है, लेकिन हम सेंटेंस में कहानी में लिखें गिर गई। कट्स से सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वन डे एक दिन, ठीक है। ही वॉज कटिंग, एक दिन वह काट रहा था, क्या काट रहा था, वुड, लकड़ी काट रहा था, ठीक है। कहीं जगह होगा नियर यानी पास में, नियर ए रिवर, अब नदी के पास में कहीं लकड़ी काट रहा था। जंगल में नदी भी होती है ना, उसके पास में वृक्ष होंगे, वहाँ से लकड़ी काट रहा होगा। उस समय क्या होता है, एक्स फॉल्स यानी गिरती है। अब यहाँ पर पास्ट टेंस में लिखेंगे, गिरती है नहीं लिखेंगे, सडनली अचानक से। हीज एक्स यानी उसकी कुल्हाड़ी, हीज एक्स। अब इस वर्ब को हम पास्ट फॉर्म में रखेंगे, है ना, फॉल्स नहीं लिखेंगे, फैल इनटू द रिवर, अभी रिवर की बात आई थी, और वैसे द रिवर लिखा हुआ ऊपर देखो आउटलाइन में, उससे हमने ले लिया। अब देखो क्राइज है, इससे सेंटेंस बनाना हमें। अब क्राइज फॉर हेल्प, इसको वाक्य के रूप में लिखना पूरा, है ना, क्राइज फॉर हेल्प। तो ही, अब वो चीखता है हेल्प के लिए, ऐसा नहीं लिखेंगे हम, वो चीखा, है ना, हाँ,
यहाँ चीखना शुरू कर दिया। ही बिगन टू, यानी उसने, ये अब देखो बिगन है ना, ये सेकंड फॉर्म है। टू क्राई फॉर हेल्प, वो सहायता के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, इतने में क्या होता है, ये आउटलाइन में लिखा हुआ है गॉड ऑफ वाटर अपीयर्स, यानी भगवान प्रस्तुत होते हैं, उपस्थित होते हैं, प्रतीत होते हैं, बाहर निकलते हैं, है ना, वो जो भी द गॉड ऑफ वाटर। इस अपीयर्स को सेंटेंस में हम अपीयर्स नहीं लिखकर अपीयर्ड, है ना, सेकंड फॉर्म, भगवान बाहर आए, निकले, या फिर अपीयर्ड। फिर उसके बाद हम ब्रिंग्स को भी देखते हैं, सेंटेंस में लिखते हैं तो ही ब्रॉट आउट, ब्रिंग का ब्रॉट कर दिया, आउट ए गोल्डन एक्स, वो बाहर लेकर आए, यहाँ लेके आए गोल्डन एक्स, सोने की कुल्हाड़ी लाई उन्होंने। फिर रिफ्यूजेस, फिर से एक वर्ब है, इसको भी हम चेंज करेंगे फॉर्म में। द वुड कटर, यानी लकड़हारे ने मना कर दिया उससे, रिफ्यूज्ड, उसको लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज्ड। रिफ्यूजेस की जगह रिफ्यूज्ड, थोड़ा सा दिख नहीं रहा ना, रिफ्यूज्ड है। SES की जगह लास्ट वाले की जगह D है। टू टेक इट, लेने से उसने मना कर दिया। ओके, अब फिर दूसरी वाले लाते हैं ना, देन सिल्वर वन, इसको भी सेंटेंस बनाते हैं। ओके, फिर मना करेगा वो, तो ऐसे देख सिल्वर वाले लाते हैं, तो लिखेंगे हम देन द गॉड, यानी भगवान, फिर से वो वापस द गॉड है इसके लिए, ब्रॉट आउट, बाहर लाए, यानी पानी में से लेकर आ रहे हैं, ब्रॉट आउट ए सिल्वर, यानी चांदी की कुल्हाड़ी। ठीक है, सिल्वर वन। फिर से हम रिफ्यूजीज वर्ड्स पे आएंगे। ही रिफ्यूज्ड, वापस देखो, अब रिफ्यूज दिख रहा है, उसमें नहीं दिखा था, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूजेस की जगह रिफ्यूज्ड। टू टेक, पिछले वाले सेंटेंस में लिखा था, इसी तरह टेक, अब दोबारा वापस ले रहे हैं, तो टेक इट आल्सो, इसे भी लेने से मना कर दिया। बिकॉज, अब कारण लिखने क्यों मना किया, बिकॉज ये कुल्हाड़ियाँ उसकी नहीं थी, इट वॉज नॉट हीज एक्स, ये कुल्हाड़ी उसकी नहीं थी, ये दोनों ही कुल्हाड़ियाँ उसकी नहीं थी। एक्स इज ओके, एक एस खा गया मैं। अब एक्सेप्ट्स, एक शब्द आया और, है ना, ब्रिंग्स द रियल वन, और उसके बाद एक्सेप्ट्स। अब ब्रिंग्स से सेंटेंस बनाएंगे, उसने अब नई, मतलब सही वाली, वास्तविक जो थी उसकी रियल, वो लेके आए भगवान, है ना, लेके आए। इसमें आउटलाइन में लेके आते हैं ऐसे लिखा है, द गॉड ऑफ वाटर। अब फिर से ब्रिंग, क्या से ब्रिंग लिखा हुआ उसको हटा के हम लिखेंगे ब्रॉट वाटर, ब्रॉट आउट। अब रियल वाली बात करेंगे हम, ही इज रियल, देखो ही इज रियल, द रियल लिखा, ही इज रियल एक्स, तो भगवान ने वास्तविक वाली उसी की जो है वो एक कुल्हाड़ी लाई। अब एक्सेप्ट्स, उससे सेंटेंस बना रहे, मतलब स्वीकार कर लिया उसने कि ये मेरी, ही एक्सेप्ट्स, तो उसकी जगह एक्सेप्टेड, ही एक्सेप्टेड इट, उसने इसे स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरी है। तो इस बात पे क्या होती, गॉड प्लीज्ड, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं,
द गॉड वॉज, अब देखो वापस से पास्ट टेंस का उपयोग करना है। प्लीज्ड, द गॉड वॉज प्लीज्ड विथ हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से खुश हो गए। खुश हो गए। अब खुश होते हैं तो क्या करना पड़ेगा, देख लो, गिव्स हिम ऑल एक्सेस, गिव्स लिखा हुआ है तो हम वापस गिव्स की जगह चेंज करेंगे ही, यानी भगवान, गिव का गैव, ऑल द थ्री एक्सेस टू द वुड कटर को तीनों ही कुल्हाड़ियाँ दे दी, है ना, दे दी। गिव यानी देना, गैव सेकेंड फॉर्म इसकी। इस तरीके से आपको ये कहानी आउटलाइन दे रखे हैं तो लिखनी है, उसके लास्ट में याद कर लो मॉरल। अभी कहानी में देखा सबसे ज़्यादा इनको लास्ट में 3 कुल्हाड़ी मिल गई ईमानदारी की वजह से, तो वुड कटर है वो ऑनेस्ट है, उसको ईमानदारी का फल मिला। तो इसका मॉरल शिक्षा क्या मिलती है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये कुछ मॉरल हैं, 2-4 वो याद भी कर सकते हो आप। इस सब जो लिखा हुआ है इसको पूरा आप वापस से याद कर लें, लेकिन याद रटना नहीं है, आपको आउटलाइन का प्रयोग कैसे करते हैं, आउटलाइन में दिए हुए शब्दों को हमें वाक्य कैसे बनाना है उसको देखना है। जैसे हमने पहला बनाया था वॉज से सारे पास्ट टेंस, दूसरा वॉज, देखो नेक्स्ट में गो आया था तो वेंट किया हमने, एक और कट आया था वॉज कटिंग से सेंटेंस शुरू किया, फिर आया था फॉल्स से तो फेल से शुरू किया सेंटेंस, है ना। बिगेन देखो सेकंड फॉर्म से शुरू किया, अपियर्स का अपियर्ड किया था हमने, ब्रिंग का ब्रॉट किया था हमने, है ना। रिफ्यूज का रिफ्यूज्ड किया था, ब्रॉट का फिर से वापस ब्रॉट किया था, ब्रिंग का ब्रॉट किया था, रिफ्यूज का रिफ्यूजेज रिफ्यूज्ड किया, बिकॉज इट वॉज, देखो वॉज लिखा फिर से पास्ट, ब्रॉट फिर से पास्ट, एक्सेप्टेड एक्सेप्ट्स लिखा हुआ था उसमें एक्सेप्टेड लिखा हमने, वॉज लिखा, इस तरीके से गैव लिखा। सारे शब्द हैं, सारे सेंटेंस जो हमने बनाए वो पास्ट टेंस से किए, सिर्फ कुछ भी जोड़ा नहीं है एक्स्ट्रा, सेंटेंस को फॉर्मेट में सेट किया है। नेक्स्ट स्टोरी में देखते हैं हम, ये प्रश्न एक और आया हुआ है, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। इसमें भी आउटलाइन दे रखी है। ए डॉग, हंगरी, वेंडर्स, देखो ये वर्ब है वेंडर्स, सर्च ऑफ फूड, है ना, फाइंड्स, अब देखो यार फाइंड्स वर्ब है, पीस ऑफ पॉन, डे का टुकड़ा, फिर वांट्स फिर से फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्वाइट प्लेस, ठीक है, ब्रिज ओवर वाटर स्ट्रीम, इससे सेंटेंस बनाएंगे हम, वाइल क्रॉसिंग, इसमें भी पास्ट टेंस का उपयोग करके सेंटेंस बनाएंगे, सीज देखो फर्स्ट फॉर्म आई, सीज रिफ्लेक्शन, उसे रिफ्लेक्शन दिखता है लेकिन हम दिखा पाएंगे, वाटर, थिंग्स, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, अनदर डॉग, वांट्स, ये फिर से फर्स्ट फॉर्म आई, ग्रीडी, तो ग्रीडी से भी सेंटेंस बनाना है, ओपन्स, ग्रीडी से सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट टेंस का उपयोग ही वॉज वेरी ग्रीडी वगैरह ऐसे, ओपन्स, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बाग्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फॉल्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। इस तरीके से हमें जो लिखा हुआ है आउटलाइन, उनका जो शब्द है, कुछ यहाँ कुछ वर्ब है, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं, दोनों का सही तरीके से उपयोग करके वाक्य बनाने। ये कहानी थी जिसमें आउटलाइन को पढ़कर पता चला, डॉग आया उसमें ग्रीडी वर्ड्स आया, कुछ वर्ड्स और भी है ना, पीस ऑफ पॉन, तो कहानी का नाम पता चल गया, अ ग्रीडी डॉग। अब सेंटेंस बनाएंगे ए डॉग पर, और हंगरी का उपयोग करके भी कर सकते हैं, तो एक वाक्य में हो जाएगा, अगर हंगरी को अलग लेना है तो 2 वाक्य में हो जाएगा, वंस अपॉन ए टाइम देयर, हर जगह ऐसे लिख रहे हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए। अब हंगरी का भी उपयोग कर सकते हैं,
और बिना हंगरी के ऐसे लिखें तो ए डॉग होगा, हंगरी को लिखें तो हंगरी डॉग होगा। अगर ए डॉग लिखते हम तो फिर से एक सेंटेंस बनाना पड़ता, ही वॉज वेरी हंगरी। ठीक है, तो ये दोनों शब्दों का प्रयोग करते हुए एक ही सेंटेंस हमने बना दिया। अब वेंडर्स का उपयोग करते हुए और सर्च ऑफ फूड, यानी वेंडर्स मतलब इधर उधर घूम रहा था, किस लिए घूम रहा था, फूड की तलाश में, तो इट वेंडर्ड, वो घूमा इधर उधर है, दौड़ा, इट वेंडर्ड हियर एंड देयर। इट वॉज वेंडरिंग तो ठीक नहीं लग रहा ना, तो इसलिए इट वेंडर्ड हियर एंड देयर, क्यों, इन सर्च ऑफ फूड। ये लिखे हुए आउटवर्ड में वर्ड्स, सिर्फ हमने देखा क्या इन लगाया इसमें और इसको वेंडर्स को वेंडर्ड कर दिया। नेक्स्ट फाइंड्स से हमें एक सेंटेंस बनाना है, यानी उसे मिलता है, पीस ऑफ बॉन, उसे हड्डी का टुकड़ा मिलता है, लेकिन उसे हम लिखेंगे हड्डी का टुकड़ा मिला। इट फाउंड, उसे मिला, है ना, फाइंड्स की फाउंड। देखो पीस ऑफ बॉन है तो हमने ये लगा के शुरू कर दिया, पीस ऑफ बॉन, उसे एक हड्डी का टुकड़ा मिला। अब कहाँ मिला वो भी अगर देखना चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पर साथ में, जैसे कहाँ मिलता है हड्डी का टुकड़ा, नियर यानी पास में, ए बचर यानी कसाई, बचर्स शॉप, कसाई की दुकान के पास में मिल गया, कहीं भी मिल सकता है, स्पेलिंग ना आए तो किसी शॉप पे या गले में मिल गया ऐसे लिख सकते हैं। वांट्स, अब वो खाना चाहता है तो इट वांट्स, वो वांटेड, वांट्स का वांटेड, टू गो क्वाइट प्लेस, यहाँ सेफ प्लेस, अब सेफ भी लिख सकते हैं ना, क्वाइट सुरक्षित स्थान होता है, सेफ सुरक्षित होता है, क्वाइट मतलब शांत जगह पर जाकर खाना चाहता है, अलग जगह पर, तो क्वाइट प्लेस, इसी का उपयोग कर लिया हमने। सेंटेंस बन गया वांट्स ए और क्वाइट प्लेस। ब्रीज ओवर वाटर स्ट्रीम, ये आउटवर्ड दिया हुआ है, इससे सेंटेंस बनाएंगे, यानी वहाँ पर एक ब्रिज था, वो भी नदी जो है पानी है का कोई धारा है, नदी है, नाला है वगैरह उसके ऊपर, तो देयर वॉज अ ब्रिज, और वो ओवर तो लिखा हुआ है, ओवर वाटर स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम, पानी का नाला होता है लेकिन उसके ऊपर, यहाँ पर नदी भी हो सकती है, वो कुछ भी है, जैसा भी है पानी का बना हुआ है, नीचे पानी चलता है, वाटर स्ट्रीम। अब वाइल क्रॉसिंग, इससे सेंटेंस बनाएंगे, वाइल क्रॉसिंग दो शब्द दिए हुए लेकिन वाक्य में हेल्पिंग वो फिर लगाएंगे। वाइल द डॉग, यानी जब कुत्ता, अब वॉज क्रॉसिंग लिखा हुआ है, तो ये लिख दिया क्रॉसिंग, जब कुत्ता पार कर रहा था, कैसे पार कर रहा था आप बताइए, आपको ऊपर लिखा था हमने द ब्रिज, है ना, ब्रिज को पार कर रहा था। तभी देखो सीज रिफ्लेक्शन, उसे रिफ्लेक्शन दिखता है लेकिन हम लिखेंगे रिफ्लेक्शन देखा, उसने रिफ्लेक्शन को देखा, अपना प्रतिबिंब देखा। इट शो, सीज का शो, इट इट्स खुद का, उसका रिफ्लेक्शन, उसने उसका रिफ्लेक्शन देखा। फिर ऊपर लिखा हुआ है वाटर, मतलब कहाँ पर देखा, तो वाटर में, है ना, तो वाटर में, इन यानी में द वाटर, पानी में उसने क्या देखा, अपनी परछाई देखी, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। ठीक है, अब थिंग्स से सेंटेंस बनाएंगे, थिंग्स का थॉट होता है सेकंड फॉर्म, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। द डॉग थॉट, कुत्ते ने सोचा, है ना, सोचा, वहाँ था, सोचता है। द डॉग थॉट दैट, कुत्ते ने सोचा कि, अब अनदर डॉग से सेंटेंस करेंगे कि वहाँ पर एक अनदर डॉग भी था। इट वॉज
वॉज ध्यान रखना, वॉज वर्ब से सेंटेंस बनाने। अनदर डॉग, उसने सोचा कि वहाँ पर एक और भी कुत्ता था और कुत्ते के मुंह में क्या था, वो भी साथ में होना चाहिए, है ना। तो विथ ए पीस ऑफ बॉन, खुद की परछाई थी तो वो जैसा था वैसा ही दिखेगा, उसके मुंह में भी थी, है ना। तो उसने एक परछाई देखी, सोचा कि उस परछाई में ऐसा है, खुद की परछाई थी तो इसलिए सेम। नेक्स्ट आगे क्या था, इट वांटेड, वो चाहता है, टू टेक इट, उससे वो लेना चाहता था। क्यों लेना चाहता था बताइए। द डॉग वॉज ग्रीडी, ठीक है, द डॉग वॉज ग्रीडी या द डॉग वॉज वेरी ग्रीडी, ये सेंटेंस में आता है, ग्रीडी वर्ड्स था वहाँ से बनाया हमने। उसके बाद ओपन माउथ, ओपन माउथ मतलब ओपन खुलता है, लेकिन यहाँ पर हम लिखे उसने मुंह खोला। इट ओपनड, ओपन से ओपनड, द माउथ, उसने मुंह खोला। किस लिए खुला, द माउथ किस लिए खुला भाई, टू बाक, अब एक वर्ब्स आया हुआ था वर्ब बाक्स, उससे हम लिख दिया टू बाक, भौंकने के लिए उसने अपना मुंह खोला। अब बॉन फॉल्स, हड्डी गिर जाती है, लेकिन हम लिखेंगे हड्डी गिर गई। द पीस ऑफ बॉन, हड्डी का टुकड़ा, है ना। फॉल आया था, उसमें फॉल्स की जगह फेल इनटू द, किसमें गिरा, वाटर, इनटू द वाटर, ठीक है। अब लास्ट वाला वर्ड है वो सैड, और सैड से सेंटेंस बना ले। अब क्या हो गया, वो उदास हो गया था, इट वॉज वेरी सैड, बहुत उदास हो गया था। ये कहानी पूरी हो गई हमारी। हमने किया सिर्फ कुछ वर्ड्स को और वर्ब्स को मिलाकर सेंटेंस पूरे किए और कहानी बन गई। अब हमारा इसका मोरल, डॉग ग्रीडी है, ग्रीडी था तो इसलिए उसको देखो सज़ा मिल गई, उसके मुंह में था खुद के, वो भी गिर गया। तो है ना, लालच क्या है, बुरी बला है, ऐसे ना। ग्रीड इज़ अ कर्स, कर्स का मतलब ऐसे अभिशाप होता है ना। लालच एक अभिशाप है। हमने देखा है कहानी को किस तरीके से लिखा, सभी जितने भी वर्ब दिए हुए थे उसको हमने पास्ट में बता, जैसे वॉज, वेंडर्ड, फाउंड, वांटेड, है ना, फिर से वॉज, इस तरीके वॉज क्रॉसिंग। सेंटेंस को पास्ट टेंस में बनाना ही है। वॉज इट्स रिफ्लेक्शन, थॉट किया हमने, है ना, और वॉज किया, वांटेड किया, और फिर से ये वॉज किया, फिर ओपन किया, है ना, फिर आया देखो फेल, फेल किया, एंड वॉज किया। इस तरीके से हमने